हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे ग्रुप डी का 22 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 22 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि छोटा नागपुर के पठार का विस्तार मुख्यतः जो है ये भारत के किस राज्य में है। तो देखिए, ये जो आपका छोटा नागपुर का पठार है ना, ये भारत के झारखंड राज्य में है। इसके अलावा दक्षिणी बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले और उड़ीसा का उत्तरी क्षेत्र में भी जो है ये आपका छोटा नागपुर के पठार जो है वो क्षेत्र में आते हैं। तो झारखंड राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत में जीएसटी ये जो है कब लागू हुआ था। तो देखिए, जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी वस्तु एवं सेवा कर, इसका फुल फॉर्म होता है। और भारत में 1 जुलाई 2017 को जो है तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा जो है इसे लागू किया गया था। तो 1 जुलाई 2017 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले जीएसटी के बारे में, तो देखिए जीएसटी जो एक आपका अप्रत्यक्ष कर है, जिसमें 5 अलग अलग टैक्स स्लैब में जो है इसे बांटा गया है। वो 5 अलग अलग टैक्स स्लैब कौन कौन से हैं? तो पहला आपका 0%, सेकंड आपका 5%, थर्ड आपका 12%, फोर्थ आपका 18% और पांचवा जो आपका 28%। ये 5 स्लैब में जो है जीएसटी को जो है बांटा गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में ये भी आता है कि जीएसटी संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा जो है ये पेश किया गया था। तो देखिए, जीएसटी संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है इसे पेश किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जीएसटी का आदर्श वाक्य पूछा जाता है, तो 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट ये जो है जीएसटी का आदर्श वाक्य है। अनुच्छेद 279A में जो है जीएसटी परिषद के गठन से जो आपका संबंधित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं ये आपके केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके अरुण जेटली थे। और देखिए, भारत का जो जीएसटी है ना, ये कनाडा के मॉडल पर आधारित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जीएसटी लागू करने वाला जो पहला देश था ये फ्रांस देश था। फ्रांस ने जीएसटी कब लागू किया था? तो 1954 में जो है फ्रांस ने लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ईस्ट यानी खमीर का जो उपयोग है ना, ये किसमें किया जाता है? तो देखिए, ईस्ट का जो उपयोग है ना, ये पिज़्ज़ा, पाव जलेबी, नान, ब्रेड इत्यादि में जो इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका जो उपयोग है ना, ये आटे के फुलाने के लिए भी जो है मुख्य रूप से किया जाता है, जिसपे ये अच्छी तरह से स्पंजी और फूल जाता है। लेकिन आपके ऑप्शन में ये दिया हुआ था कि शराब का सेवन में किया जाता है। तो ये ऑप्शन जो था वो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि शराब के सेवन में जो है ये ईस्ट का उपयोग किया जाता है। तो शराब का सेवन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था। देखिए, आज मेरा गला थोड़ा खराब है, लेकिन मैं आपके लिए फिर भी वीडियो बना रहा हूँ। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि न्यूलैंड का जो अष्टक नियम में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा था? तो देखिए, न्यूलैंड ने जो अष्टक नियम दिया था ना, उसमें जो प्रथम तत्व था वो हाइड्रोजन था, और जो अंतिम तत्व था ना ये थोरियम था। तो हाइड्रोजन और थोरियम आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आपके ग्रुप डी में ये भी पूछा गया था कि न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है ना, ये तत्व के किस गुण पर आधारित था? तो ये आपके परमाणु भार के बढ़ते क्रम पर जो है ये न्यूलैंड का जो है अष्टक नियम आधारित था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गारो और खासी जनजातियों द्वारा कौन सा पर्व जो है ये मेघालय राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए, गारो और खासी जनजातियों द्वारा जो है ये वांगला जो फेस्टिवल है ना, ये मेघालय का एक फसल त्यौहार है जो कि गारो और खासी जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। तो वांगला फेस्टिवल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 2022 का जो पद्म भूषण है ना, ये किसे मिला है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपके 2022 में टोटल 128 व्यक्तियों को जो है पद्म पुरस्कार से प्रदान किया गया है, जिसमें 4 लोगों को पद्म विभूषण से, 17 व्यक्तियों को जो है पद्म भूषण से और 107 लोगों को जो है पद्म श्री से सम्मानित किया गया है।
तो देखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 2022 का जो पद्म भूषण है ये श्री संजय राजाराम को मरणोपरांत दिया गया है। तो श्री संजय राजाराम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 4 व्यक्तियों का नाम आप ध्यान में रख लीजिए जिन्हें जो है पद्म विभूषण से 2022 में सम्मानित किया गया है। पहले आपके सुश्री प्रभा अत्रे जिन्हें कला के क्षेत्र में जो है ये प्रदान किया गया पद्म विभूषण, जो कि महाराष्ट्र से संबंधित है। सेकंड आपका श्री राधेश्याम खेमका जिनको मरणोपरांत जो है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो है ये दिया गया पद्म विभूषण। उसके बाद जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत दिया गया है। सिविल सेवा के क्षेत्र में श्री कल्याण सिंह को जो है मरणोपरांत दिया गया है पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में। तो ये चारों का नाम आपको ध्यान में रखना है जिन्हें 2022 का पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी रीजनल रूरल बैंक जो है ये कब स्थापित किया गया था। तो देखिए भारत में पहला जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है ना ये 2 अक्टूबर 1975 को जो है स्थापित किया गया था। तो 2 अक्टूबर 1975 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पंचायती राज में कुल कितने विषय हैं। तो देखिए 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थानों के लिए जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसमें जो है 29 विषयों का जो उल्लेख किया गया है। तो 29 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि CIIL यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज का हेडक्वार्टर ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का जो हेडक्वार्टर है ना ये आपका मैसूर में स्थित है। तो मैसूर आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले CIIL का जो स्थापना ये कब किया गया था। तो जुलाई 1969 में किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आवर्त सारणी के किस ग्रुप में जो है अम्लीय तत्व का अधातु यानी एसिड एलिमेंट्स ग्रुप जो है वो पाए जाते हैं, जहाँ पे ऑप्शन में आपका 16, 2, 1 और 13 दिया हुआ था। तो देखिए ये जो आपका 16वां पीरियोडिक टेबल में जो 16वां ग्रुप है ना ये एसिड एलिमेंट्स ग्रुप है। तो 16वां ग्रुप आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जिसमें आपके ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम ये सब तत्व जो है वो आपके 16वें समूह में आ जाते हैं। और ये जो आपका 16वां समूह होता है ना इसे जो है ऑक्सीजन परिवार भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नुआखाई त्यौहार ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका नुआखाई फेस्टिवल है ना ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि त्रिपिटक ये जो है किस धर्म का ग्रंथ है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि इनमें से कौन सा बौद्ध धर्म का जो है प्रमुख ग्रंथ है। तो देखिए ये जो आपका त्रिपिटक है ना ये बौद्ध धर्म का जो है प्रमुख ग्रंथ है। तो त्रिपिटक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राज्य में प्रमुख विधि संबंधी ये जो सलाह है ना ये कौन देता है। तो देखिए राज्य में प्रमुख विधि संबंधी जो सलाह है ना ये महाधिवक्ता देते हैं। तो महाधिवक्ता आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अकॉर्डिंग जो है राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है वो की जाती है और राज्य का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है ना ये महाधिवक्ता कहलाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि केंद्र और राज्य के बीच शक्ति के विभाजन को जो है क्या कहते हैं। तो देखिए केंद्र और राज्य के बीच शक्ति के विभाजन को जो है ये संघवाद कहा जाता है। तो संघवाद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन की गारंटी का जो रोजगार है ना ये किस योजना से दी जाती है। तो देखिए 100 दिन की जो गारंटी का रोजगार है ना ये मनरेगा योजना में दिया जाता है। तो मनरेगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मनुष्य में आमतौर पर जो है अलिंग सूत्र के जोड़ों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की जो संख्या होता है ना वो 46 गुणसूत्र होते हैं जिसमें जो आपके 23 जोड़े होते हैं। और अलिंग सूत्र की बात कर लें तो अलिंग सूत्र जो वो आपके टोटल 44 होते हैं जिसमें 22 जो होता है वो जोड़ी होता है। तो जोड़ी अगर पूछा गया था तो 22 जोड़ी आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर लिंग गुणसूत्र की एक संख्या होती है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक साइंस से आता कि अगर वोल्टेज 5 वोल्ट है और करंट जो है वो आपका 2.5 मिली एम्पियर दिया हुआ था तो जो है रेजिस्टेंस जो है वो कितना होगा, यानी रेजिस्टेंस का जो है वैल्यू पूछा गया था। तो अगर आपको ओम का नियम पता होता तो आप इजीली जो है इस फॉर्मूले पे पुट कर देते। ओम का नियम क्या होता है तो V = IR, जहाँ पे आपका V कितना दिया हुआ है तो V आपका 5 वोल्ट दिया हुआ है और हमारा जो है I कितना दिया हुआ है तो 2.5 मिली एम्पियर दिया हुआ है।
और आपको फाइंड क्या करना था, तो रेजिस्टेंस फाइंड करना था। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, तो V/I होता है, जहाँ पे V आपका 5 वोल्ट दिया हुआ है और I यानी करंट जो आपका कितना दिया हुआ है, तो 2.5 मिली एम्पियर दिया हुआ है, जिसको एम्पियर में बदलने के लिए जो है 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो क्या होगा, तो 5 × 10⁻³ होगा, यानी प्लस में हो जाएगा। तो अगर इसको ऐसे लिखना चाहे 5 × 10⁻³ बाई 2.5, तो इसको जब काटोगे तो 2 से कट जाएगा, 2 × 10⁻³ ये जो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये जिन्होंने भी मारा होगा उनका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस में वस्तु अगर 2f के ऊपर रखी हुई है तो उसका आवर्धन यानी मैग्नीफिकेशन जो है ये कितना होगा। तो देखिए इसका जो मैग्नीफिकेशन है ना वो -1 होगा, तो -1 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि भरोसा योजना को किस राज्य द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भरोसा योजना अगर किसान के बारे में पूछा गया था ना, तो देखिए किसान के लिए रिलेटेड जो भरोसा योजना है ये आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा जो है वो शुरू किया गया है। तो अगर किसान से संबंधित पूछा गया था तो आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर वुमेन सिक्योरिटी से पूछा गया होगा यानी महिलाओं से संबंधित अगर पूछा गया होगा तो तेलंगाना राज्य फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किसके बारे में जो पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि फूल में प्रजनन अंग कौन सा है। तो देखिए फूल में जो प्रजनन अंग होते हैं ना वो स्त्रीकेसर और पुंकेसर होते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि फूल के जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना उसे जो है स्टेमेन यानी पुंकेसर कहा जाता है, और फूल में जो आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उसे जो है पिस्टिल यानी स्त्रीकेसर कहा जाता है। तो स्त्रीकेसर व पुंकेसर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि मानव के पेट में कौन सा अम्ल जो है ये स्रावित होता है। तो देखिए मानव के पेट में जो है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल जो है वो स्रावित होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि किसी चालक का प्रतिरोध जो है ये किस पर निर्भर नहीं करता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका टेम्परेचर, लेंथ, क्षेत्रफल और विद्युत धारा दिया हुआ था। तो देखिए किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है ना ये आपका टेम्परेचर, उसके बाद लंबाई यानी लेंथ, उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे जो है निर्भर करता है, ना कि विद्युत धारा पे यानी इलेक्ट्रिक करंट पे जो है वो डिपेंड नहीं करता है। तो विद्युत धारा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि अवतल दर्पण के लिए फोकस व वक्रता त्रिज्या के बीच जो है वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनेगा। तो देखिए जब अवतल दर्पण में इमेज को जो है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखा जाता है ना तो वस्तु जो है आपका वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.5 है तो उसके लिए प्रकाश की चाल जो है वो कितनी होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रकाश की चाल जो है वो निर्वात में जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो n = c/v होता है, जहाँ पे c आपका क्या है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, और v आपका क्या है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम है। तो हमें निकालना क्या है कि प्रकाश की चाल जो है वो निकालना है, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम निकालना है। तो v = क्या होगा, तो c/n होगा, जहाँ पे v हमारा कितना दिया हुआ है, तो सॉरी v = जो है हमारा c कितना दिया हुआ है, तो 3 × 10⁸ होता है, और n यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से किस सॉल्यूशन से विद्युत धारा जो है वो प्रभावित नहीं होगा। तो आपका जो है ऑप्शन में सॉल्यूशन दिया हुआ था, तो सॉल्यूशन तो बच्चों की तरह मुझे नहीं मिले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस विलयन में पदार्थ जो है धनात्मक व ऋणात्मक आयनों में टूट जाता है उसमें जो विद्युत धारा फ्लो करता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि जनवरी 2022 में भारत का पहला ग्राफीन नवचार केंद्र जो है ये किस राज्य में खोला गया है। तो ये आपका केरल राज्य में जो है खोला गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वर्ष 2022 में मुंबई व पुणे ने जो है किस अंतर्राष्ट्रीय खेल टूर्नामेंट की जो है मेजबानी किया है। तो देखिए 2022 में ये जो आपका AFC महिला एशिया कप हुआ था ना, ये आपका मुंबई व पुणे में जो है आयोजित किया गया था, जो कि एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। तो AFC महिला एशिया कप आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले AFC महिला एशिया कप 2022 की विजेता टीम कौन रही है, तो ये चीन देश रहा है, और चीन ने जो है इसे 9वीं बार जीता है। उपविजेता की बात कर ले तो ये दक्षिण कोरिया देश रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मई 2022 में रक्षा मंत्रालय ने जो है किस कंपनी के साथ विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के लिए जो है समझौता किया है। तो देखिए रक्षा मंत्रालय के द्वारा मई 2022 में जो है ये भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा एयर टू एयर मिसाइल के लिए जो समझौता किया गया है। तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1931 में पीसी महालनोबिस ने जो है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना ये जो है कहाँ पर किया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1931 में पीसी महालनोबिस के द्वारा राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन यानी एससीओ की जो स्थापना वो किया गया था, जो कि कोलकाता में किया गया था। तो कोलकाता आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ये जो है कब मनाया जाता है। तो ये प्रतिवर्ष 29 जून को मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा पीसी महालनोबिस के द्वारा 1950 में जो है नेशनल सैंपल सर्वे की स्थापना किया गया था और 1951 में जो है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का जो नेतृत्व है ना, ये किसने किया था। तो जैसा कि आपको पता है कि 1828 में जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, लेकिन इनके डेथ के बाद जो है इसका जो लीड है ना यानी नेतृत्व जो ये किसने किया था ये पूछा गया था। तो जैसा कि आपको पता है कि 1866 में जो है ब्रह्म समाज को 2 भागों में बांट दिया गया था, जिसमें जो पहला भाग था ना ये आदि ब्रह्म समाज था, जिसका नेतृत्व जो है वो देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। और सेकंड जो आपका भाग था ना वो भारतीय ब्रह्म समाज था, जिसका नेतृत्व जो है ये केशव चंद्र सेन ने किया था। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे इस एफर्ट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।